प्रदेशीय उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता डॉक्टर आरपी मिश्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष एवं पूर्व एमएलसी स्व ओम प्रकाश शर्मा की अगुवाई में शिक्षकों के लंबे संघर्ष के पश्चात माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम में प्रबंधकों के उत्पीड़न से बचाव के लिए तथा शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के लिए धारा 21 बनाई गई थी, जिसमें बिना चयन बोर्ड की पूर्वानुमति के प्रबंध तंत्र किसी शिक्षक के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं कर सकता था और यदि चयन बोर्ड की अनुमति के बगैर सेवा समाप्त, वेतन अवरोध आदि किसी भी प्रकार की कार्यवाही शून्य मानी जाती थी। माध्यमिक शिक्षक सेवा चयन बोर्ड अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत विद्यालय में रिक्त होने वाले प्रधानाचार्य के पद पर यदि 60 दिनों तक प्रधानाचार्य की नियुक्ति नहीं होती तो विद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षक की तदर्थ प्रधानाचार्य के रूप में पदोन्नति होती है। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोनकर की रिपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा विधानमंडल में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित किया गया है, लेकिन उसमें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम की धारा 21 जो शिक्षकों की सेवा सुरक्षा से संबंधित थी तथा धारा 18 जो प्रधानाचार्यों की तदर्थ पदोन्नति से संबंधित थी वो समाप्त कर दी गई है। पूर्व में भी आयोग का एक प्रारूप आया था, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया था क्योंकि उसमें धारा 21 समाप्त की गई थी। हमारे संगठन के तत्कालीन अध्यक्ष और नेता शिक्षक दल माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी जीवित थे। उन्होंने विधान परिषद में 8 घंटे तक संघर्ष किया था, धरना दिया था। प्रदेश व्यापी संघर्ष हुआ था और सरकार को बाध्य होकर के तत्कालीन डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी ने सरकार ने उसको वापस लिया था और धारा 21 यथावत चयन बोर्ड अधिनियम की धारा लागू करके दोबारा उसको जारी किया गया था। इस समय जो ये धारा 18 है ये प्रधानाचार्यों से संबंधित है। अगर 60 दिन से ज़्यादा पद रिक्त रहता है तो तदर्थ पदोन्नति होती है प्रधानाचार्य की और इसलिए उनको वेतनमान मिलता है। विद्यालय की सुचारू व्यवस्था के लिए आवश्यक है। मूल रूप से नियुक्तियाँ नहीं हो पाती, वर्षों नहीं हो पाती है। इसी तरह से धारा 21 में है चयन बोर्ड अधिनियम की धारा कि यहाँ प्रबंध तंत्र किसी भी अगर शिक्षक के खिलाफ प्रधानाचार्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता अगर जब तक कि वो आयोग की अनुमति न मिल जाए। अगर कोई कार्रवाई करता तो शून्य मानी जाती। सेवा सुरक्षा का बहुत अच्छा इसमें प्राविधान था, लेकिन ये समाप्त कर दिया गया है। इसलिए हमारे संगठन ने निर्णय लिया है आगामी 27 अगस्त को जननारायण इंटर कॉलेज लखनऊ में राज्य परिषद की बैठक होगी। माननीय सुरेश कुमार त्रिपाठी जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में, जिसमें माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी हमारे जो विधान परिषद में नेता शिक्षक दल है एमएलसी है वो भी उसमें मौजूद रहेंगे। इसी के साथ प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी सदस्य, सभी मंडलों के अध्यक्ष मंत्री, जनपदों के अध्यक्ष मंत्री और राज्य जनपदों से राज्य परिषद सदस्य भी सम्मिलित होंगे। इस बैठक बड़ी महत्वपूर्ण होगी। इस बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा और ये जो एक शिक्षकों के साथ प्रधानाचार्यों के भावी प्रधानाचार्यों के साथ जो कुठाराघात सरकार द्वारा किया गया है इसके लिए निर्णायक संघर्ष की रूपरेखा निर्धारित होगी और निर्णायक संघर्ष होगा। किसी भी दशा में हम शिक्षकों की सेवा सुरक्षा से सरकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे।